यूक्रेन पर जो गोलीबारी की जा रही है वो दरअसल इसलिए कि बचाव का भी मौका ना मिल सके। और यही जेलेंस्की का भी कहना है कि हम कई जगहों पर आग इसलिए नहीं बुझा पा रहे हैं क्योंकि लगातार रूसी सैनिकों की तरफ से गोलीबारी हो रही है। रूसी फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट भी लगातार सुनाई दे रही है, जिससे अब यूक्रेन थर्रा रहा है। हवाई हमलों के डर से लोग बंकर्स में छिप गए हैं। बहुत पहले से ही लोगों ने बंकर्स में शरण लेना शुरू कर दिया था और कल हमने आपको कीव और खार्किव की तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे कीव में इस वक्त हर दिन एक नई जंग है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहा जाता है कि आपको रोजमर्रा की जद्दोजहद करनी है, अपना सर्वाइवल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने खाने पीने के सामान को मुहैया कराने के लिए तमाम वहां पर इस वक्त चुनौतियां बनी हुई है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी और रिटायर्ड मेजर जनरल राजेश सिंह जी। लेकिन पीके श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किस तरफ जा रही है जंग? क्योंकि सबके जहन में यही सवाल इस वक्त बना हुआ है कि कहां जाकर ये थमेगी। क्योंकि एक वक्त हमने ऐसा देखा कि रूस ने डीएस्केलेट किया, एक बार फिर से एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो जंग का माहौल है उसके बीच रूस लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है और लंबे वक्त की तैयारी कर रहा है कि हो सकता है ये जंग लंबी खिंच जाए। रूस ये संकेत और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि मैं जिस मुद्दे को लेकर यहाँ आया हूँ उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस जंग को दूसरे फेज में ले जाना पड़े। अब ये एस्केलेशन वाला लैडर रूस ने चढ़ना शुरू कर दिया है। जहां पर एयर डोमिनेंस रूस की पहले से ही थी, वो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट फेज में। अब सेकंड फेज में ओडेसा की तरफ से आप देखिए, क्रीमिया देखिए, एक्सेस टू सी यूक्रेन का जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। वहां पर उन्होंने लड़ाई तेज कर दी है। खार्किव जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। ये जो आपका इलाका है ज़पोरिज़िया वाला, ये पावर जनरेशन हब है, उसको भी उन्होंने पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। आप देख रहे हैं वहाँ हमले हुए हैं और 6 प्लांट्स के पास में आग लग गई है और कीव के अराउंड जो है सीज ले कर दिया है। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक यूक्रेन ये गारंटी नहीं देगा कि वो नाटो में नहीं शामिल होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उनको ये लगता है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना फाइनल फ्रंटियर है, ये रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकती है इन फ्यूचर। तो वो अपने को डिफेंड करने का पोस्टर लेकर के ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी। उसको पता है कि जेलेंस्की अपने बल पे तो नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सारा साजो सामान जो है, हथियार, वो यूरोपियन उससे मिल रहा है और यूएस से प्राइमरली मिल रहा है। जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये शांति की तरफ नहीं चलेगा। लेकिन अभी आपके एक संवाददाता थे, उन्होंने वहां से कोई जो रिपोर्टिंग की है उससे ये लग रहा है, और जो यूएनएससी की अभी बैठक होने वाली है और आपस में जो बातचीत हुई है यूरोपियन यूनियन की, यूएस के प्रेसिडेंट की और जेलेंस्की की, तो मुझे ये लगता है कि अब ये सोच बन रही है कि हमें इसको समाप्त करना है, इसमें किसी का फायदा नहीं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पुतिन को मनाने की कोशिशें अब तक नाकाम हुई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन से फोन पर बात की है, हालांकि ये बातचीत भी नाकाम रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई वर्ल्ड लीडर्स पुतिन से बात कर चुके हैं और उनको मनाने की कोशिशें अब तक नाकाम हुई है। पुतिन अपना मन बना चुके हैं। इसी पर कमेंट ले लेते हैं जनरल सिंह से। जनरल सिंह, देखिए पुतिन एक ऐसे लीडर जिनकी सोच, जिनकी विचारधारा, जिनका काम करने का तरीका, कार्यशैली, रणनीति और जिस तरीके से युद्ध की स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, जाहिर तौर पर एक सिंगल आर्मी फोर्स जिसके पीछे एक सबसे बड़ा ताकतवर नेता, और उस ताकतवर नेता की सोच ऐसी जो किसी के कहने से, किसी के समझाने से टस से मस नहीं होने वाली। हाँ, जैसे कि आपने बोला है, सही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड नेता हैं और रूस के अंदर बिल्कुल वही हैं जो उनकी बात मानी जाती है, समझी जाती है। अब इसका ये सवाल जो आपने कहा है कि भाई ये जो है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जिन जिनसे बातचीत हुई है, वो इनको समझाने में नाकाम क्यों हुए। पुतिन ने, जैसे कि हमने देखा है, उनके सीधे साधे 3 वो हैं रीज़न इसके लिए जो उनके एम्स हैं। सबसे पहला है कि नाटो जो नाटो जो है वो इसके अंदर यूक्रेन में एक्सपेंड ना करे। दूसरा है कि उसका न्यूट्रल स्टेटस हो यूक्रेन का, और तीसरा है कि वो मिलिटराइज किया जाए उसको। जहाँ तक न्यूट्रल स्टेटस और मिलिटराइज करने का है, वो तो खैर
वो है, पर जो मेन मुद्दा है वो है इसका नाटो मेंबरशिप की। अभी तक इनको नाटो मेंबरशिप नहीं मिली है। तो अभी ये जो है संदेश जो आपने देखा है कि इन्होंने वो दिया है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को ध्वस्त किया है, जो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ज़ापोरिज़ियो में, वो एक्चुअली मैसेज है, वो एक मैसेज देना है वर्ल्ड लीडर्स को, जैसे यूएस को, फ्रांस को और जर्मनी को और बाकी जो नाटो कंट्रीज़ हैं, कि भी आप मान जाएं अभी भी, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो फाइनली मैं तो ये समझता हूँ कि भाई ये जो यूएस और ये जो 2-3 जो ये पावरफुल नाटो कंट्रीज़ हैं, उनको जो है ये इसको ज़ेलेंस्की को बोलना पड़ेगा कि भाई हम आपको जो है पूरी सुरक्षा की गारंटी देंगे, लिखित गारंटी देंगे, और अभी आप जो है, और हम जो है नाटो को आपके यहाँ वो नहीं करेंगे ये जो एक्सटेंड, और ये जो है पुतिन को एक फेस सेवर मिल जाएगा और इससे जो है फिलहाल पुतिन को थ्रॉटल करना आसान नहीं है। आप चाहें रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दीजिए, आप रूस पर तमाम इकोनॉमिक सैंक्शंस बंद कर दीजिए, लेकिन रूस को भी अपनी ताकत पता है। अगर यूरोप की गैस वो बंद कर दे तो यूरोप में पूरा यूरोप जो है उससे प्रभावित हो जाएगा। नहीं, सही है बात आपकी, तो ये बात सही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अभी ये है, इसीलिए जो है रूस को भी मालूम है कि भाई वो वहाँ पर प्रो रशिया रिजीम इस हालात में नहीं एस्टेब्लिश कर सकता, तो इसलिए उसने जो है ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई मेरा कम से कम 1 या 2 एम तो वो अचीव हो जाएं, और इसके ये जो है, और बेसिकली जहाँ तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, उसकी ताकत, उसकी सपोर्ट बेसिकली ये नाटो कंट्रीज़ हैं और यूएस है। तो ये अब ये जो है, अब ये लड़ाई जो है उनके बीच में